आज आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक और बहुत ही मज़ेदार। सब लोगों को डाउट जो होता है कि सूर्य है क्या और सौरमंडल है क्या। सबसे पहले जानेंगे सूर्य है क्या और सौरमंडल क्या है, सौरमंडल कार्य क्या करता है। सबको कन्फ्यूज़न होता है कि सूर्य है क्या, कैसे गति करता है और क्या कार्य है उसका। आज समझ में कि नहीं, और कितनी उसकी किलोमीटर है, कितनी द्रव्यमान है, कितनी वहाँ टेम्परेचर है, सतही तापमान कितनी डिग्री का है, और कैसे सूर्य पे नहीं लोग पहुँच पा रहा है और क्या नहीं कार्य कर पा रहा। आज उसी के टॉपिक में सबसे मज़ेदार और सबसे इंटरेस्टेड वीडियो लाए हैं, तो आप लोग सब जरूर बने रहिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। चलते हैं, दिखाते हैं आज आप लोगों के लिए कि क्या है। सबसे पहले जानेंगे सूर्य एक क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। सूर्य एक क्या कहलाता है, तारा। सिंपल है कि सूर्य है क्या, कोई भी क्वेश्चन करे तो सूर्य है क्या, तो सूर्य एक तारा है। अब जानेंगे सूर्य पे ये जो पृथ्वी पे कितने ग्रह, सौरमंडल पे कितने ग्रह उपस्थित हैं और क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले क्या आता है सूर्य। सूर्य के सबसे नज़दीकी की ग्रह कौन सी कहलाती है, तो बुध। कौन सी ग्रह होती है, बुध। उसके बाद जो ग्रह आती है वो आता है शुक्र, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ऐसा समझ में कि नहीं, ये शुक्र ग्रह उसके बाद आता है। उसके बाद आता है पृथ्वी, जो हम लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, सिंपल जानेंगे कि पृथ्वी कहाँ रहते हैं, शुक्र के बाद पृथ्वी ग्रह आती है। ऐसा समझ में कि नहीं। उसके बाद मंगल ग्रह आता है। उसके बाद क्या आता है, बृहस्पति ग्रह आती है। उसके बाद शनि आता है। उसके बाद अरुण या फिर वरुण आता है। ऐसा समझ में कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाली जो ग्रह है वो कौन सा है, तो बुध। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और सबसे नज़दीक सूर्य का वही रहती है, जिसके सतही टेम्परेचर, सूर्य की नज़दीक की टेम्परेचर कितनी पड़ती है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस पड़ती है। वहाँ जो भी जाएंगे वहाँ रह नहीं सकते, क्योंकि इतनी डिग्री हाई डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं। कुछ भी जाने के बाद वहाँ जलने के भस्म हो जाता है। अब जानते हैं कि सूर्य का जन्म हुआ कैसे। सूर्य का जन्म कैसे हुआ, सूर्य का जन्म और कब हुआ। सूर्य का जन्म लगभग बताया जा रहा है कि 5 गुना 10⁻9 वर्ष पूर्व हुई, मतलब 5 गुना 10⁻19 वर्ष पूर्व। ऐसा समझ में कि नहीं। तो इतना वर्ष जो है पूर्व हुआ सूर्य का जन्म। ऐसा समझ में कि नहीं। अब इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन उठता है कि तारा है क्या। सूर्य तो पता चल गया सर, मगर तारा है क्या। तारा एक क्या कहलाता है, आकाशीय खगोलीय पिंड कहलाता है। क्या कहलाता है, तारा क्या है, एक आकाशीय खगोलीय पिंड है जिसको हम लोग कहते हैं तारा। ऐसा समझ में कि नहीं। तो तारा समझ चुके हो, तारा क्या है। अब नेक्स्ट समझते हैं हम सौर परिवार। सौर परिवार के बारे में जान चुके हैं कि सौर परिवार में कितने उपग्रह कहा जाता है। तो कितने उपग्रह होते हैं, तो कितने उपग्रह होते हैं, तो 67। कितने होते हैं, 67 ग्रह कहा जाता है। और सूर्य की सतही तापमान होती है 6000 डिग्री सेल्सियस। आए समझ में कि नहीं। अब जानेंगे कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है। सूर्य पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो सूर्य पृथ्वी से दूरी कितना कर सकता है। तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो सिर्फ 8 मिनट। कितना लगता है, तो 8 मिनट। अब इस पे क्वेश्चन उठता है कि सर सूर्य का प्रकाश तो आने में 8 मिनट लगता है, मगर चंद्रमा का प्रकाश कितना लगता है। तो चंद्रमा का प्रकाश आता है 1.3। कितना आता है, 1.3 सेकंड में आ जाती है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर। ऐसा समझ में कि नहीं। अब जानेंगे इसके बारे में क्या, कि प्रकाश की गति क्या करती है। प्रकाश की गति क्या है, प्रकाश कैसे कितना स्पीड में आती है हमारे ये पृथ्वी पे। तो कितना स्पीड में आती है, तो इसका स्पीड बताया जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में आती है। 3 लाख मतलब काफ़ी तेज़ी गति से कार्य करता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से आती है प्रकाश। आज समझ में कि नहीं। तो इसमें अब पता चल ही चुका है कि सूर्य है क्या। सूर्य एक क्या है, सूर्य एक तारा है। अब चंद्रमा है क्या, चंद्रमा एक आकाशीय खगोलीय पिंड कहलाती है। ऐसा समझ में कि नहीं। अब पृथ्वी पे कितने ग्रह उपस्थित हैं, तो 8 ग्रह उपस्थित होती है। सबसे चमकीला तारा कौन सा, जो सबसे लाइट, जो रात में देखोगे सबसे लाइट जो तारा करती है, उसकी नाम क्या है, तो सिरियस कहा जाता है। ऐसा समझ में कि नहीं। तो हम लोग जान चुके हैं कि इतना ये मौखिक। ऐसा समझ में कि नहीं। अब जानेंगे हम लोग क्या, कि सूर्य के बाद सबसे सूर्य की नज़दीकी ग्रह कौन सी कहलाती है। तो सूर्य का सबसे नज़दीक की ग्रह कहलाती है बुध, जो कि वहाँ लोग रहने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वहाँ की टेम्परेचर हाई होती है, कम से कम करीब 2 से 3000 डिग्री सेल्सियस होती है, जो कि लोग वहाँ नहीं रह पाते। उसके बाद आते हैं शुक्र। शुक्र पे भी बहुत ही कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ की भी टेम्परेचर बहुत ही हाई होती है। हम लोग रहते हैं पृथ्वी पे, क्योंकि यहाँ की टेम्परेचर लो होती है। यहाँ की मानसूनी कैसी होती है, तो यहाँ की मानसूनी होती है अच्छी, जो कि ठंडा गर्मी बरसात टोटल आता है, जिसकी वजह से लोग अच्छी तरीके से सुरक्षित रह सकता है। ऐसा समझेंगे नहीं। अब जानेंगे मंगल। मंगल पे भी लोग रहते हैं बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद बृहस्पति आते हैं, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। ये सब अरुण वरुण जो आती है, ये क्या आती है, सबसे ठंडक जगह आती है, जिसकी टेम्परेचर कम पड़ती है, जो वहाँ हर वक्त ठंडी का मौसम रहता है। ऐसा समझ में कि नहीं।
तो आज की टॉपिक यही रहा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। तो जय हिंद, जय भारत।